नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोटिंग के बाद जो वॉक किया था, उसको लेकर के विपक्षी और कांग्रेस दलों ने खासा मुद्दा बनाया था और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की थी और कहा था कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जिसके बाद अब चुनाव आयोग का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई रोड शो नहीं था और ना ही इसमें आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। दरअसल पीएम मोदी वहां पर वोटिंग करने के लिए गए थे और जो भीड़ थी वहां पर वो अपने आप मौजूद थी, क्योंकि वो वहां पर वोटिंग डालने के लिए आए थे। जिसके बाद से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में दान किया और इस दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी के पैदल चलकर पोलिंग बूथ तक जाने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। बता दें कि कांग्रेस की शिकायत के बाद अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया कि अहमदाबाद के चुनाव अधिकारी ने मामले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने ये कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो को संबोधित नहीं कर रहे थे और भीड़ अपने आप वहां मौजूद थी। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गुजरात के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री साबरमती वार्ड में मतदान करने आए तो उसे लेकर कांग्रेस ने हमें और चुनाव आयोग को शिकायत पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री ने रोड शो कर आदर्श आचार संहिता भंग किया। इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट मंगाई जिसमें इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि वहां पर पीएम रोड शो कर रहे थे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान के दौरान प्रचार करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराई थी और इसकी बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये आदर्श आचार संहिता यानी कि एमसीसी और चुनावी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। जैसे ही पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में सुबह अपना वोट डाला, कांग्रेस की एक अजीबोगरीब शिकायत सामने आ गई। बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के दौरान बूथ की ओर चलने को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि कांग्रेस का समर्थन करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पुरानी पार्टी की शिकायत पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मतदान के दिन रोड शो की अनुमति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के सदस्य वीवीआईपी है, वे कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि हम चुनाव आयोग का पालन करते हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात से सहमत हूं कि नामांकन दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव के दिन रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, लेकिन शायद उनके लिए ये सब बहाना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जब वहां पर वोट डालने के लिए गए थे तो काफी ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने इस भीड़ को हाथ हिलाते हुए संबोधन भी दिया था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वहां पर जो तमाम लोग मौजूद रहे उनमें से मीडिया कर्मी भी मौजूद थे और पीएम मोदी ने वोट डालने के लिए अपना वाहन छोड़ने और मतदान केंद्र की ओर पैदल जाने के बाद ये विवाद शुरू हो गया। दरअसल अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ को अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते भी दिखे। इसके बाद वो अपने बड़े भाई के घर चले गए, जो कि मतदान केंद्र से करीब 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र का पर्व गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के एमसीडी चुनावों के लिए लोगों में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। मैं देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की महान परंपरा विकसित की है। इसका उत्तम उदाहरण भी गुजरात चुनाव में नजर आया। मैं चुनाव आयोग का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल सुबह 8 बजे से शुरू होकर के 5 साढ़े 5 बजे तक हुआ। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के दौरान अहमदाबाद, वडोदरा और अन्य मध्य और उत्तरी गुजरात क्षेत्रों की कम से कम 93 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। और ऐसे में जहां प्रधानमंत्री मोदी वॉक करते हुए पोलिंग बूथ पर गए तो यहां पर लोगों की भीड़ जो है वो मौजूद रही और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पा करके उत्साहित भी दिखी। आपको बता दें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार छोड़ करके पोलिंग बूथ तक पैदल गए थे तो ऐसे में लोगों का ध्यान पीएम की ओर आकर्षित हो गया था और वहां पर भीड़ अपने आप उमड़ आई थी। इसको लेकर के कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी दर्ज की कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो चुनावी गाइडलाइंस हैं, इलेक्शन गाइडलाइंस है, उनका उल्लंघन किया गया है। इसी के साथ ही एमसीसी का भी उल्लंघन पीएम के द्वारा किया गया। लेकिन जब चुनाव आयोग ने इसकी रिपोर्ट गुजरात के निर्वाचन अधिकारी से मंगाई और जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की उसके बाद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने एक बाकायदा बयान जारी किया और कहा कि यह रोड शो नहीं था बल्कि वहां पर जो लोग मौजूद हुए वो खुद वहां पर स्वयं आए थे और पहले से ये भीड़ मौजूद थी। ऐसे में देखने को साफ मिलता है कि पीएम वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने गए थे, ना कि किसी रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। ऐसे में कहीं से भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया जाता। आपको बता दें जहां कांग्रेस ने इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी तो वहीं ममता बनर्जी ने भी इसको मुद्दा बनाया और सीधे तौर पर कहा कि कोर्ट में इस चीज को लेकर के और चुनाव आयोग को इसको लेकर के संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि बीजेपी और उनके जो तमाम नेता हैं वो वीवीआईपी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कहीं पर उनकी ना तो कोई शिकायत होती है ना तो उन पर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से गुजरात में देखने को मिला, एग्जिट पोल भी लगातार कल ही सामने आ गए हैं और इन एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं जो सरकार है एक बार फिर से बीजेपी की बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल एग्जिट पोल जो है वो सामने आए हैं लेकिन अभी भी जो इंतजार है वो फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। जब 8 दिसंबर को ये रिजल्ट आएगा और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार गुजरात की सत्ता में क्या फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, 27 सालों के बाद एक बार फिर से वही सरकार रिपीट होगी या देखने को मिलेगा कि इस बार वहां पर कोई नई सरकार बनती है। फिलहाल इसको लेकर के तमाम पार्टियों के रुझान भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी पहले से ही फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि गुजरात तो बीजेपी का गढ़ है लेकिन हमने वहां पर 15 से 17 वोटिंग शेयर्स हासिल की है, इसका मतलब ये है कि हम वहां पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तमाम अपनी अपनी पार्टियों के अलग अलग राय हैं लेकिन चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के इस वॉक वाले इंसिडेंट्स को लेकर के सीधे तौर पर कहा है कि ये कोई रोड शो नहीं है और ना ही इसमें एमसीसी और चुनावी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।